नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा एनालिसिस की वीडियो में। 29 ऑफ मार्च का ये डेटा है और इस डेटा को हम एनालाइज करेंगे कल 30 ऑफ मार्च के लिए। कल का जो डेटा हमने एनालाइज किया था वो था साइड वेज टू बुलिश, तो उसी प्रकार से मार्केट चला क्योंकि नई पोजीशन कल कुछ ऐड नहीं हुई थी, बट आज काफ़ी थोड़ी हलचल दिख रही है, तो उसको जानने की कोशिश हम लोग एक बार करते हैं। आइए तो देखें। तो क्लाइंट जो है स्टॉक फ्यूचर बाई करके गया है, यहाँ से बुलिश है वो, बट बाकी पूरे सेगमेंट में वो बेयरिश है। पुट वो बाई करके गया है, कॉल वो राइट करके गया है, और कॉल राइट करके गया है तो बेयरिश है। पुट बाई करके गया है बेयरिश है, इंडेक्स फ्यूचर निकाल के गया है बेयरिश है। तो मोटा मोटा क्लाइंट आपका बेयरिश गया है। एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर निकाले हैं ठीक ठाक, चलिए, बट पुट उसने बाई किए, कॉल भी उसने बाई किए, बट कॉल बाइंग उसकी काफ़ी ज़्यादा है पुट की बाइंग से। तो मिक्स टाइप की पोजीशन है। स्टॉक फ्यूचर निकाल के गए तो एफआईज की मिक्स टाइप की पोजीशन है। नेट बेसिस में इनके पास कहाँ पर क्या है वो वहीं से पता चलेगा। प्रोज को देखें तो प्रोज दोस्तों बुलिश गए हैं, पुट राइट करके गए हैं, कॉल को बाई करके गए हैं। तो बेसिकली जो प्रोप्राइटरी डेस्क है वो कल चाहते हैं कि मार्केट आपका तेज़ रहे। तो आइए, आप डीआईएस का तो कोई खास कंट्रीब्यूशन रहता नहीं है, हम लोग देखते हैं नेट बेसिस पे हमारे पास क्या पोजीशन किसकी मौजूद है। तो यहाँ से इंडेक्स फ्यूचर का डेटा तेज़ी का है क्योंकि इसमें एफआईज आपके 34,000 कॉन्ट्रैक्ट लगभग लॉन्ग हो गए, 35,000 नहीं मानिए, तो ये लगभग कॉन्ट्रैक्ट एफआईज के लॉन्ग साइड हैं। तो ये डेटा जो है इंडेक्स फ्यूचर का वो है बुलिश, और ये भी डेटा अच्छा खासा बुलिश हो गया है। क्लाइंट ने अपने जो राइटिंग है कॉल की 1,30,000 कर ली है, और एफआई ने अपनी कॉल की बाइंग को 2,25,000 कर लिया। मैं तो बहुत दिन बाद देखा है कि 2,00,000 के ऊपर एफआईज ने अपनी कॉल की बाइंग को बढ़ाया है। तो यहाँ से भी डेटा है तेज़ी का। पुट की राइटिंग को देखें तो क्लाइंट ने थोड़ी पुट की राइटिंग घटाई है, एफआईज ने अपनी पुट की बाइंग को बढ़ाया है, 3,21,000 रखा है, और -76,000 कॉन्ट्रैक्ट आपके प्रोज भी राइटिंग में है। तो ये डेटा तो दोस्तों है बेरिश, ठीक है, ये डेटा है बेरिश। और यहाँ पे आए तो ये धीरे धीरे इन्होंने खाली करना चालू कर दिया है। एक समय 3,95,000 थे स्टॉक फ्यूचर की बाइंग एफआईज की, जो भी घट के रह गई है 2,99,000। तो मार्केट मैं कहूँगा बुलिश है, ठीक है, कोई एक्सट्रीमली बुलिश नहीं, बट बुलिश है। कल साइडवेज टू बुलिश था। अब ये डेटा थोड़ा कॉल साइड का डेटा और इंडेक्स फ्यूचर साइड का डेटा एफआईज का वो तेज़ी का दिख रहा है, और सिर्फ यहाँ से थोड़ी सी बेरिशनेस निकल के आ रही है, बट एफआईज ने कोई खास पुट बाइंग ऐड नहीं करी है। 3,09,000 से सिर्फ 3,21,000 ऐड किया है, और ये इस एक्सपायरी की पोजीशन नहीं है इनकी। मैं आपको ये बता देता हूँ, जो पुट की बाइंग है और ये जो पुट की राइटिंग है किसकी, क्लाइंट की, ये भी इस एक्सपायरी की नहीं है। हाँ, कॉल का जरूर मेरे को ये इस एक्सपायरी का डेटा लग रहा है, कॉल का। तो कल मार्केट तेज़ी इसके हिसाब से तेज़ी लग रहा है। अब देखें तो कल अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो इस डेटा का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अगर बहुत ही जिस प्रकार से अभी इंडेक्स फ्यूचर आपका निफ्टी एक्सजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है, तो इस डेटा का कोई मतलब है नहीं। फिर ये डेटा आपका जो है गैप अप ओपनिंग में ही खप गया, उसी में डाइजेस्ट हो गया, फिर कोई तेज़ी करने का मतलब है नहीं। हाँ, अगर फ्लैट खुलता है तो ज़रूर 350 सस्टेन होता है तो तेज़ी करिए, बैंक निफ्टी में 36 सस्टेन होता है तो वहाँ तेज़ी करिए। बट अगर एक गैप अप ओपनिंग आपको मिलती है जिस प्रकार से अभी 150-200 पॉइंट की, फिर इस डेटा का कोई मतलब नहीं है। फिर ये जो है गैप अप ओपनिंग के लिए ही बनाया गया है, ये आप समझ लीजिए। 150-200 पॉइंट के ऊपर और तेज़ी करने का ओपनिंग होने के बाद कोई मतलब वहाँ पर बनता नहीं है। बेसिकली मैं आपको बात बताऊँ, 17,500 को दिमाग में रखिए। अगर गैप अप ओपन होता है, उसके ऊपर रुका रहे, तो ज़रूर कॉल अनवाइंडिंग होगी जो निफ्टी को और पुश करेगी 17,600 की तरफ, तो वो एक आप प्ले कर सकते हैं। बट उसके लिए 17,500 होल्ड होना बहुत ज़रूरी है। फ्लैट हो तो 17,350 होल्ड होता है, तब बिंदास बाई करिए इस डेटा के बेस पे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।